बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक किसकी स्टडी को कहते हैं। स्टूडेंट, बायो एनर्जेटिक्स दो किस्म की स्टडी को कहते हैं। कौन कौन से स्टडी को कहते हैं? एक तो एनर्जी रिलेशनशिप्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी को भी बायो एनर्जेटिक कहते हैं। स्टूडेंट, एनर्जी रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट किस्म की एनर्जीज डिफरेंट किस्म की फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, उन एनर्जीज का, उन फॉर्म्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को हमने बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करना है। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कशन करनी है बायो एनर्जेटिक में, कि कैसे वो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। यानी कि सपोज एनर्जी की एक फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, तो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, तो ये स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करेंगे? ये हम बायो एनर्जेटिक्स में करेंगे। स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन कैसे करता है? स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो उस खुराक के थ्रू करते हैं जो खुराक उन्होंने या तो खाई होती है या खुराक उन्होंने प्रिपेयर की होती है। स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म ने, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फूड को इनगल्फ किया, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया, उसके बाद उस फूड के ऊपर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म हुए। तो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शंस होंगे, इन रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन होगी। स्टूडेंट, जो फूड होती है, खुराक होती है, उसके बॉन्ड्स में एनर्जी पाई जाती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टूडेंट, कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाउ एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन एनर्जी? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। मेटाबोलाइज करने का मतलब समझ आया आपको कि रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उस फूड पे। उसके बाद फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। इस लास्ट लाइन को याद रखना है, इस लास्ट लाइन को लेके ही हमने नेक्स्ट स्लाइड में समझना है। तो फूड कंटेन पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। रिलीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टूडेंट, जब ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो ये बॉन्ड, इन बॉन्ड्स के टूटने की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। स्टूडेंट, इन बॉन्ड्स के टूटने से क्या होता है? इन बॉन्ड्स के टूटने से एक लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद व्हाट इज द स्टोरेज एंड एस्केप ऑफ काइनेटिक एनर्जी? स्टूडेंट, ये जो एनर्जी मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई है, स्टूडेंट इसमें से जो कुछ एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एटीपी जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बॉन्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। स्टूडेंट, कुछ एनर्जी के साथ क्या होगा? जो कुछ एनर्जी होगी वो एटीपी मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स होंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स में वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। जबकि अगर बाकी की एनर्जी का हम कहें तो बाकी की एनर्जी एज हीट स्केप हो जाएगी। हीट के तौर पर, हीट की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगी, बॉडी से स्केप आउट हो जाएगी। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज? किस किस्म की एनर्जी लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है? स्टूडेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने ऊपर वाली लाइन में क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी, ख्वाब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके साथ क्या होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी एटीपी के जो बॉन्ड्स होंगे उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। स्टूडेंट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी एटीपी में स्टोर हुई थी, एटीपी के बॉन्ड्स में स्टोर हुई थी, उसके साथ क्या होगा कि ये वापस काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट, लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो एनर्जी है एटीपी के मॉलिक्यूल में किसकी फॉर्म में स्टोर हुई है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगी? वापस काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। So student, what is the release of kinetic energy when these bonds are broken down? A large amount of kinetic energy is usually released.
Storage and escape of kinetic energy. Some of this energy stored in the form of potential energy in the bonds of ATP molecule, while the rest escapes as heat. Which type of energy used to carry out life activities? The potential energy stored in ATP is again transformed into kinetic energy to carry out life activities. स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फूड हासिल करने का तरीकेकार क्या है? स्टूडेंट, जो प्लांट एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और किसकी, फोटोसिंथेटिक एल्जे की, वो क्या करते हैं, अपनी खुराक को लाइट की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में कौन कौन से दो मॉलिक्यूल से हासिल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। लाइट की प्रेजेंस में जो फूड हासिल होती है, प्रिपेयर होती है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? प्लांट हो, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी खुराक को रोशनी की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज फोटोसिंथेसिस? को किस किस्म के ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं यूज करते? स्टूडेंट, जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, फंजाई की बात करें और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जो फूड प्रिपेयर्ड होती है वो उस फूड को हासिल करते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को वो इनगल्फ करते हैं या अब्सॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं करते। तो स्टूडेंट, कौन कौन से एनिमल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज नहीं करते जो कि प्रिपेयर फूड हासिल करते हैं, और वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन, नॉन प्रोटोजोन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। What do you mean by photosynthesis? Plants and some microorganisms, for example, photosynthetic bacteria and algae, prepare their own food from carbon dioxide and water in the presence of light by a process called photosynthesis. Which type of organism do not use photosynthesis, whereas animals, fungi, and many microorganisms, for example, non-photosynthetic bacteria and protozoans, get the prepared food? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।